और दिन भर की रोटी डेली डिवोशन कार्यक्रम में परमेश्वर के प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप लोगों का आज की सुबह मैं वेलकम करता हूं मेरे प्रियो। और आज मंथ का लास्ट डे 30 जून 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है भजन संहिता 33 अध्याय और उसके 6 पद के अंदर। भजन संहिता अध्याय 33 और उसका 6 पद इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। यहां पर जो है सृष्टि की बात की जा रही है, सृष्टि की रचना की बात की जा रही है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। इस वचन के अंदर भेद की बात मैं आपको आज समझाना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि यहां पर हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में पता लग रहा है। यहां पर हमें ट्रिनिटी गॉड के बारे में पता लग रहा है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, आओ आओ हम सृष्टि की रचना करें। परमेश्वर किससे कह रहा है आने के लिए? वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, वो पवित्र आत्मा से कह रहा है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आदि से हैं और अंत तक रहेंगे। हालेलुया। पिता जो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है वो एक है। हालेलुया। वो त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। वो अलग अलग नहीं है, एक ही परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर जो है वो तीनों रूप में है। हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं कि यहोवा, आकाश मंडल यहोवा, सबसे पहले यहोवा पिता के बारे में जो है वो बात की जा रही है कि पिता के वचन से, यानी पिता के पुत्र के द्वारा। वचन क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन देधारी हुआ और हमारे बीच में आकर उसने डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। वो वचन कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। श्वास, न्यूमा। हाँ, न्यूमा शब्द जो है वो आत्मा के लिए यूज किया जाता है। सांस, न्यूमा जो है वो आत्मा के लिए, स्पिरिट। परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका, आत्मा को फूका। हालेलुया। तो यहां होली स्पिरिट की बात की जा रही है। तो यहोवा पिता की बात भी यहां पर की जा रही है। यहां पर वचन के द्वारा, यानी पुत्र के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहां पर यह बात भी की जा रही है। और लिखा है उसके मुंह की श्वास के द्वारा, यानी उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। तो पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है आकाश मंडल की, सारे गण की, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय मेरे प्रियो। यहोवा फादर, हालेलुया, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, त्रिएक परमेश्वर के द्वारा जो है सृष्टि की रचना हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता आरंभ से काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। हालेलुया। होली स्पिरिट भी आरंभ से काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं अपनी सेवकाई के दौरान कि मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा आरंभ से काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, वो हमेशा काम कर रहे हैं। इजराइल का परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना कभी ऊंघता है। वो हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमेशा हमें संभालता है, हमेशा उसकी आंख हमारे ऊपर लगी रहती है, हमेशा उसके कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, हमेशा उसका हाथ हमारे सिरों के ऊपर रहता है, हमेशा 24/7 वो हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया, हम इस बात को समझें कि वो तीनों जो है वो कार्य कर रहे हैं। पिता जो है, हम प्रार्थना के उदाहरण के द्वारा देखें, प्रार्थना के उदाहरण के द्वारा अगर हम देखें इस बात को, तो पिता हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। पिता क्या कार्य कर रहा है? हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना के क्षेत्र में कुछ कर रहा है।
पिता भी प्रार्थना के क्षेत्र में कुछ कर रहा है और पवित्र आत्मा भी प्रार्थना के क्षेत्र में कुछ कर रहा है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, कुछ हो रहा है, पिता हमारे साथ कुछ कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ कुछ कर रहा है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ कुछ कर रहा है जब हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना के क्षेत्र में पिता जो है वो हमारी प्रार्थना को सुनने का काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता। हमें पिता से प्रार्थना करनी है। पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने का कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। वो हमारे लिए क्या कर रहा है? विनती और प्रार्थना कर रहा है। इस समय प्रभु यीशु मसीह, इस समय भी लिखा, अपनी देह में रहते हुए उसने, हालेलुया, उसने जो है प्रार्थना की, बड़े शब्द से पुकार पुकार कर उसने प्रार्थना की। और अब जब वो महिमा में देह में है, अब पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है, तब भी वो मेरे और आपके लिए वचन बताता है, निरंतर विनती और प्रार्थना करता रहता है। पिता सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारी मध्यस्थता कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारे बीच में मध्यस्थता कर रहा है। वो हमारे बीच में बिचवैया है। वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, पिता मैंने इनके लिए लहू बहाया, इसे माफ कर दे। पिता मैंने इसके लिए कोड़े खाए हैं, इसे चंगा कर दे। हालेलुया। वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। और जब पवित्र आत्मा को हम इस क्षेत्र में देखते हैं तो क्या देखते हैं? लिखा है कि रोमियो 8:26 में, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा खुद ही आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे अंदर प्रार्थना करता है। पवित्र लोगों के लिए हमारे अंदर प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा मदद कर रहा है प्रार्थना में। हालेलुया। पिता से प्रार्थना की जा रही है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जा रही है और पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना की जा रही है। पिता प्रार्थना को सुनने का काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को जो है परमेश्वर के पास तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। हमारे लिए पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर विनती और प्रार्थना कर रहा है निरंतर, और पवित्र आत्मा जो है वो निरंतर लगातार हमारी प्रार्थना में मदद कर रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आरंभ से काम करते आ रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करता हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता जो है वो हमेशा कार्य करता है, पुत्र हमेशा कार्य कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमेशा कार्य कर रहा है मेरे और आपके लिए, और पवित्र आत्मा हमेशा हमारे लिए कार्य कर रहा है। सवाल यह है कि क्या हम कार्य कर रहे हैं या नहीं? क्या हम जो विश्वास कर रहे हैं, जो हम अंगीकार कर रहे हैं, क्या वो अंगीकार कार्य में है या नहीं है? क्या जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता की इच्छा को मैंने पूरा किया है, इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा है तो क्या हम कह सकते हैं हमने प्रभु यीशु मसीह के काम को पूरा कर लिया है, उसकी इच्छा को हमने पूरा कर दिया है? हालेलुया। क्या हमने उस बुलाहट को पूरा कर दिया है? क्या हमने परमेश्वर की योजना को पूरा कर दिया है? पवित्र आत्मा मौजूद है, क्या हम उसकी सहभागिता में चलते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जीवन से कर रहे हैं या नहीं? हमें इस बात को देखने की जरूरत है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ इस सुंदर मनन के द्वारा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और आज मैं ये सवाल इस डेली डिवोशन में मेरे प्रियो आपसे पूछना चाहता हूं कि त्रिएक परमेश्वर को किस प्रकार इस वचन में, जैसे हमने सृष्टि में देखा कि उसके मुंह की श्वास यानी आत्मा के द्वारा, वचन यानी यीशु मसीह के द्वारा, यहोवा यानी पिता के द्वारा, तो जिस प्रकार सृष्टि में हमने सीखा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का कार्य, प्रार्थना में हमने सीखा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कार्य। हालेलुया। ऐसे क्या कोई और उदाहरण आप इस पर सोचें, मनन करें, और क्या ऐसा और कोई उदाहरण आप दे सकते हैं जहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को कार्य करते हुए देख रहे हैं? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और जरूर बताएं कैसे प्रार्थना में, जैसे हमने आज सीखा है, कैसे प्रार्थना में पिता की भूमिका है, पुत्र की भूमिका है और पवित्र आत्मा की भूमिका है। जरूर कमेंट कर आप बताएं, और यदि आप अलग से भी कोई उदाहरण देना चाहें तो जरूर आप कमेंट कर उस उदाहरण को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। स्पिरिचुअली एक्सरसाइज करें, स्पिरिट में स्ट्रांग हो जाएं, स्पिरिट कॉन्शियस हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाए और आपको आशीष दे। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। थैंक यू। यू आर ऑल आर सुपर ब्लेसेड पीपल। आप सभी सुपर ब्लेसेड है क्योंकि आप सभी सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।